राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर महिला इस व्रत का बहुत इंतजार करती है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ के व्रत की। करवा चौथ के व्रत में पूजा में हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं कौन कौन से सामान का यूज करती हूँ ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जब भी पूजा करो ना, तो हमेशा आसन पर बैठकर ही करना। तो आसन पूजा में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हम अक्सर भूल जाते हैं। इसके बाद आपको चौकी पटा लेना है, छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको लाल कलर का कपड़ा लेना है। ऐसा नहीं है कि हर बार कोरा कपड़ा आपको लेकर आना है। अगर आपके पास पहले से लाल कलर का पूजा का कपड़ा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। हाथों में आपको मेहंदी लगा लेनी है। मैंने तो अभी हाथों में मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि अभी करवा चौथ में टाइम है। वीडियो तो मैं बहुत पहले से बना देती हूँ। तो आप अच्छे से श्रृंगार करके, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से श्रृंगार करें। हाथों में मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं, हल्दी लगाएं। ये सारी चीजें सुहाग की चीजें होती हैं, तो इनको लगाकर ही ये पूजा जो है की जाती है। इसके बाद आपको इस तरह का मिट्टी का करवा लेना है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। सजा हुआ भी ले सकते हैं आप, सिंपल भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसमें इस तरह का पाइप लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। और लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये करवा कहीं से चटका हुआ नहीं होना चाहिए और इसमें काला कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाते तो चटकी हुई चीज़ थोड़ी अशुभ होती है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, बस कहीं से चटका हुआ नहीं होना चाहिए। और मीठे वाला करवा का तो ये होता है, ऊपर से थोड़ा सा टूट ही जाता है क्योंकि शक्कर का बना हुआ होता है, लेकिन बस बीच में से दरार नहीं होनी चाहिए इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस करवे में बतासे भी आप भर सकते हैं, आप चाहें तो मेवा भर सकते हैं। अगर आपके पास बतासे मेवा नहीं है तो आप इसमें शक्कर भी भर सकते हैं, क्योंकि कुछ खाने पीने की चीजें इसमें भरी जाती है, नमक वाली चीजें नहीं भरना है। मखाने भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, शक्कर, बतासे, मिठाई, ये सब भरा जाता है। इसके बाद आपको करवा चौथ माता के व्रत का कैलेंडर लेना है। आप चाहें तो पोस्टर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कैलेंडर ले सकते हैं। आपके यहाँ देखिए जैसी सुविधा हो। और हर साल हम लोग तो नया ही लेकर आते हैं, क्योंकि पूजा के बाद ये विसर्जित कर दिया जाता है, फिर हर साल मैं नया लेकर आती हूँ। अगर आपके पास तस्वीर है तो फिर हर साल नई लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलेंडर तो हर साल नया लाया जाता है। मैंने यहाँ पे इत्र ले लिया है। पूजा में इत्र बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा की पूजा चंदन से की जाती है, तो मैंने चंदन ले लिया है। यहाँ पर कुमकुम ले ली है। यहाँ पे जो है ना सिंदूर जरूरी होता है, क्योंकि माता की पूजा, किसी भी माता की पूजा हो, सिंदूर जरूर चढ़ता है, तो सिंदूर लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आरती के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कपूर ले लूंगी, तो आप कपूर रख लीजिएगा। इसके बाद पान का पत्ता भी इस पूजा में जरूर चढ़ता है। अगर आपके पास हो तो जरूर ले लीजिएगा। मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैंने धूप बत्ती ले ली है। और इसके बाद जो है ना, आपको क्या लेना है, एक घी का आपको दीपक ले लेना है। तो जो माता करवा चौथ की हम पूजा करते हैं, उस पूजा में आप पीतल का दीपक का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का कोरा दीपक है तो आप उसे भी जला सकते हैं। इसके बाद एक लोटा आपको जल लेना है पूजा के लिए। बस इतनी ही सामग्री की इसमें आवश्यकता होती है। इसके बाद आप चाहे तो 5 तरह के फल भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एक तरह के फल ले सकते हैं। अब देखिए पूजा पाठ का अलग अलग तरीका होता है। आप चाहे तो जितनी चाहे मर्जी पूजा को बढ़ा दीजिए और चाहे जितनी मर्जी उसको शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो है ना, मैंने मिठाई ले ली है। जो भी घर में आपने कुछ भी मीठा बनाया है उसका करवा चौथ माता को भोग लगता है, तो आप चाहे तो बाजार से ला सकते हैं, आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। इसके बाद अनाज लिया जाता है। तो वैसे तो विधान तो ये है कि चंद्रमा की पूजा में सफेद चावलों का ही महत्व है। तो सब मेरा मानना तो ये कि सफेद कलर के चावल ही जो है ना करवा चौथ माता की पूजा में चढ़ते हैं, क्योंकि चौथ की पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह की सीखें लेनी है। ये सीखें 7 ली जाती हैं।
आपके जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पे इजीली इस तरह की सीकें मिल जाएंगी। ये सीकें इस तरह के मिट्टी के करवे का जो पाइप होता है ना उसके अंदर लगती हैं। तो अगर आपके यहाँ चढ़ती हैं तो आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ तो ये चढ़ती हैं तो हम लोग जो है ना ज़रूर लेकर आते हैं। इसके बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा में आपको छलनी लेनी है और हर साल नई छलनी नहीं दी जाती। आप जो आपने पिछली साल यूज़ की है उस छलनी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बस आटा छानने वाली छलनी का यूज़ नहीं करना है। 1 साल ले लीजिए, जीवन भर चलेगी आपके यहाँ पर। इसके बाद एक मिट्टी का इसमें दीपक लिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को रोशनी से देखा जाता है तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है। दोनों में ही गोल बाती आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो लंबी बाती भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लंबी बाती का प्रयोग नहीं होता, लंबी बाती भी लगा सकते हैं, बस गोल बाती इजीली जल जाती है इस वजह से लगाई जाती है। इसके बाद अपनी सासू माँ या अपनी ननंद के लिए या फिर जो भी आपके मानदान है उनको आप दान करना चाहते हैं, मतलब सगुन निकालना चाहते हैं, तो आपको साड़ी लेनी है और सुहाग का सामान लेना है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो साड़ी लेना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये दूसरा तीसरा है तो फिर साड़ी की आवश्यकता नहीं होती, वो आपकी श्रद्धा है, आप दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, लेकिन सुहाग सामग्री आवश्यक होती है। सुहाग सामग्री आपको हर साल दान करनी है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा ज़रूर लगनी है। दक्षिणा पूजा में चढ़ाना बहुत आवश्यक होती है, तो दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद आपको घी का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि दीपक जलाने के लिए हमें घी की आवश्यकता होगी। छोटा सा एक होम किया जाता है जिसमें जो भी हम मीठा बनाते हैं उसका भोग लगता है, तो उसके लिए भी घी की आवश्यकता होती है, तो आपको घी लेना है पूजा में। बस इतनी ही सामान की आवश्यकता होती है। इन्हीं सारे सामान से मैं करवा चौथ माता की पूजा करती हूँ। लास्ट में कलावा दिखाना भूल गई थी आपको, क्योंकि वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया जाता है, तो कलावा ले लीजिएगा। बस इतना ही सामान आपको चाहिए। वैसे तो इस पूजा में कलश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका मन है, आप चाहते हैं कि हम कलश स्थापना करें, तो उसके लिए आप एक कलश ले लीजिए। उस पर ऊपर रखने के लिए आपको आम के आसों के पत्ते चाहिए, कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ सुपारी ले लीजिए और उसके ऊपर रखने के लिए एक आपको नारियल लेना है। तो बस इतने सारे सामान से ही हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 5 तरह की मेवा भी चढ़ा सकते हैं, 5 तरह की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और बहुत सारा सामान होता है बढ़ाने के लिए, तो बस लेकिन लिमिटेड इतने ही सामान से पूजा की जाती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।